दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। एमपी में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका, सपा उम्मीदवार का नामांकन खारिज। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। यहां की खजुराहो सीट से गठबंधन प्रत्याशी के रूप में उतरी सपा नेता मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। कंगना रनौत ने सुभाष चंद्र बोस को बताया पहला पीएम, जमकर की गई ट्रोल। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पिछले दिनों जब टिकट का ऐलान हुआ तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना पर किए गए पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया। अब एक बार फिर से कंगना रनौत सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक क्लिप में कंगना ने सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री बता दिया। इसके बाद कांग्रेस, बीआरएस, शिवसेना समेत तमाम दलों के नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने कंगना का मजाक उड़ाया। मैंने टिकट तो मांगा नहीं, चुनाव लड़ने पर बोले गोविंदा, शिवसेना के लिए शुरू किया प्रचार। दोस्तों, फिल्म अभिनेता के राजनीति में एक बार फिर एंट्री लेने के बाद चर्चा थी कि शिवसेना उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उतार सकती है। हालांकि अब गोविंदा ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनके चुनाव लड़ने पर कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही उन्होंने टिकट मांगा है। गोविंदा लोकसभा के लिए शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से प्रचार में कूद पड़े हैं। वह रामटेक लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना प्रत्याशी राजू पारवे के लिए प्रचार करने पहुंचेंगे। चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी को मजबूती, निर्दलीय एमपी सुमलता आई साथ। दोस्तों, कर्नाटक के मांड्या से निर्दलीय सांसद सुमलता अंबरीश शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। भाजपा के सीनियर नेता बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, कर्नाटक में चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने 60 वर्षीय सुमलता का भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी में स्वागत किया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में हुए सीट बंटवारे के समझौते के तहत भाजपा राज्य की 28 लोकसभा सीट में से 25 पर और जद मांड्या सहित शेष 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल को फंसा रही बीजेपी, बड़े नेताओं ने रचा जेल में डालने का षड्यंत्र। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी और दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बीच लिंक का आरोप लगाते हुए दोनों की एक तस्वीर दिखाई। जेल से रिहाई के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी ने टिकट दिया है। दावे पर घिर गई आतिशी, मानहानि नोटिस के बाद ईसीआई ने भी मांग लिया जवाब। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ज्वाइन करने के ऑफर वाले दावे पर आप नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आतिशी को यह बताने को कहा गया है कि उन्होंने इस तरह का दावा किस आधार पर किया है। केजरीवाल सरकार की ताकतवर मंत्री को जवाब देने को कहा गया है। भाजपा ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की थी। बहुत बुरा लगा, केजरीवाल की तस्वीर लगाए जाने पर भगत सिंह के पोते नाराज। दोस्तों, भगत सिंह के पोते युद्धविंदर सिंह ने शहीद आजम के साथ अरविंद केजरीवाल की तुलना पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह देखकर उन्हें और भगत सिंह के प्रेमियों को बहुत बुरा लगा है। युद्धविंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी से भविष्य में ऐसा नहीं करने की अपील की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की तस्वीर नजर आई थी। जल्द बाहर मिलेंगे, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया का पहला लेटर। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से लेटर लिखा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और संजय सिंह की रिहाई के बाद पहली बार उनका खत सामने आया है। हालांकि यह लेटर पर 15 मार्च की तारीख है। इसका मतलब है कि यह केजरीवाल की गिरफ्तारी से 1 सप्ताह पहले लिखा गया था, जो अब सामने आया है। 4 पन्नों के लेटर में सिसोदिया ने लेटर में अपनी रिहाई की उम्मीद जाहिर की है।
अपने विधानसभा को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों ने जेल में रखा था। सुनीता केजरीवाल ही सबसे बेहतर, अटकलों के बाद अब खुलकर बोलने लगी आम आदमी पार्टी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील वैभव सिंह ने सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मामला अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी से जुड़ा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वैभव सिंह ने 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी के दौरान सुनवाई की रिकॉर्डिंग करने और प्रसारित करने के मामले में सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी, पीएम मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दोस्तों, प्रधानमंत्री का रोड शो के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा खाका तैयार कर लिया है। सुरक्षा व्यवस्था में 6000 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आम्बेडकर रोड पर हाई अलर्ट जारी करते हुए अर्धसैनिक बलों की 8 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। खुराफातियों पर नजर रखने के लिए 300 दूरबीनों और 5 ड्रोन से निगरानी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 6 अप्रैल को आम्बेडकर रोड पर मालीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक रोड शो निकालना प्रस्तावित है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस रूट को 60 सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर पर प्रभारी के तौर राजपत्रित अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखेगी। सड़क के दोनों तरफ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात होंगे, तो वहीं मकानों और दुकानों की छतों पर भी जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा का जो खतरा बना, उसका राम नाम सत्य, अलीगढ़ में बोले सीएम योगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। शुक्रवार को उन्होंने अलीगढ़ और बागपत में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। बागपत सीट इस बार भाजपा ने एनडीए के सहयोगी रालोद को दी है। वहां से पिछले 50 साल में पहली बार चौधरी चरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं है। रालोद ने यहां से राजकुमार सांगवान को उतारा है। सीएम योगी ने अपराधियों पर कसी जा रही नकेल की चर्चा करते हुए कहा कि 2017 से पहले बहू बेटियां घर से नहीं निकलती थीं। अब माहौल बदल गया है। व्यापारी भी सुरक्षित है और बहू बेटियों पर भी नजरें डालने वाले गायब हैं। अब व्यापारी या बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनता है, उसका राम नाम सत्य हो रहा है। एमपी की कोर्ट से लालू यादव को झटका, जारी किया गिरफ्तारी वारंट। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने लालू यादव को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट आर्म्स एक्ट के मामले में जारी किए गया है। पप्पू यादव के समर्थन में आए आनंद मोहन बोले, बर्बाद कर दिया। दोस्तों, पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन पप्पू यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर पुत्र मोह का शिकार हो जाने का आरोप लगाया है। आनंद मोहन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी ने एक नेता का करियर बर्बाद कर दिया। दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव मैदान में उतरने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन राजद ने इस सीट पर बीमा भारती को टिकट दे दिया। बीमा भारती हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई। बीजेपी नेता के भाषण पर बवाल, तेजस्वी का आरोप आरक्षण खत्म करना चाहते। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्य लड़ाई पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए और राहुल गांधी लालू यादव के इंडिया गठबंधन के बीच है। दोनों गठबंधन अपना अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं। गुरुवार को जमुई की चुनावी जनसभा में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी समेत एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। शुक्रवार को लालू के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी कर बदला ले लिया। यह वीडियो बीजेपी की एक सांगठनिक बैठक का है, जिसमें नीतीश सरकार के मंत्री प्रेम कुमार की मौजूदगी में संविधान बदलने की बात कही जा रही है। तेजस्वी ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। पीएम की 7 अप्रैल को नवादा रैली, बिहार में बैकफुट पर ओवैसी। दोस्तों, पीएम मोदी जमुई के बाद अब नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह भी 9 अप्रैल को औरंगाबाद में चुनावी जनसभा करेंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए कल आखिरी दिन प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया।